आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही मैजिक वाला उपाय आपको बताने वाले हैं। आपको सुनकर भी एक तरह से चमत्कार लगेगा, मैजिक लगेगा, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह उपाय इतना तीव्र है, जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, उसी तरह यह सभी समस्याओं को अपनी ओर खींच करके नष्ट कर देता है। कभी भी किसी प्रकार की आपको धन हानि नहीं होगी, कारोबार व्यापार में हानि नहीं होगी। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे। जो भी आपकी समस्याएं, जो भी मानसिक परेशानी, उच्चाटन है, घर में तनाव है, सभी नष्ट हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो भी माता पिता अपने बच्चों के रिश्तों को लेकर परेशान है, शादी को लेकर परेशान है, उनके बच्चों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, शादी नहीं हो पा रहे, या रिश्ते वाले आते हैं देख कर चले जाते हैं, पलट कर कोई जवाब नहीं देते, वह दिन रात इधर उधर भागते रहते हैं, अनेकों तीर्थों में जा कर के अपने संतान की नौकरी के लिए, उनके शादी विवाह के लिए मनोकामनाएं करते रहते हैं। अनेकों ब्राह्मणों को, ज्योतिषियों के पास जा करके उनकी कुंडलियां दिखाते हैं, हस्तरेखाएं दिखाते हैं, और उनसे शादी ना होने के, नौकरी ना मिलने के कारण पूछते हैं कि इसके भाग में क्या लिखा है, इसके भाग में नौकरी है नहीं है, शादी है या नहीं है, संतान का सुख है या नहीं है। अनेकों प्रकार की जानकारी लेते हैं। और जब वह ब्राह्मण ज्योतिषी उनकी कुंडली के अंदर दोष बता देते हैं, तो उनको दूर करने हेतु वे अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं। यदि उन्हें पूजा पाठ बताए हुए, जाप बताए हुए, तो उनको भी करवाते हैं। अनेकों प्रकार के नग धारण करने के लिए कहते हैं, तो उनको भी धारण कराते हैं। परंतु फिर भी ना भी उनका रिश्ता हो पाता है, ना धन धान में बरकत हो पाती है, ना ही कारोबार व्यापार में उनको लाभ मिलता है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनको हानि नुकसान होते रहते हैं। जिस कारोबार क्षेत्र में हाथ डालते हैं उसी में बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है, उनके कार्य अधूरे अटक जाते हैं, रिश्ते नहीं हो पाते, संतान का सुख नहीं मिल पाता, आपसी तालमेल ठीक नहीं रहते, जिसकी वजह से दिन रात कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। और जो भी थोड़ा बहुत धन हमारे पास है, थोड़ा बहुत हम इधर उधर से पैसा इकट्ठा करते हैं, वह सारा पैसा व्यर्थ में ही, पानी की तरह फिजूल में ही खर्च होता रहता है। हम लाख कोशिशें करते हैं पैसा जोड़ने की, परंतु हमारे पास पैसा नहीं जुड़ पाता, हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। जब हम अनेकों प्रकार की पूजा पाठ कर करके थक जाते हैं, तो हम भगत सियानों पर भागना शुरू कर देते हैं। उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करने लगते हैं। दिन रात ओने टोटके में ही लगे रहते हैं, लेकिन कहीं भी हमसे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पाता। हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं, पाई पाई पैसा मांगते रहते हैं, हमेशा दूसरों के समक्ष हाथ फैलाते रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही एक छोटा सा प्रयोग आपको बताने वाले हैं, जिसको करने से निश्चित ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं चली हुई हो तो शीघ्र दूर हो जाएंगी। नौकरी में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा, नौकरी नहीं मिल पा रही, तो निश्चित ही आप नौकरी में कामयाब हो जाएंगे। आपके कारोबार व्यापार में बार बार बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो शीघ्र दूर हो जाएंगी। शीघ्र ही आपके धन धान में, कारोबार व्यापार में आपको लाभ होने लगेगा। जिस दिशा में जहाँ भी आप हाथ डालेंगे उसमें निश्चित ही आपको लाभ होगा। आप सभी कर्जाओं से शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी विधि की जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें। इस वीडियो को संपूर्ण सुने, अच्छी तरह से इस वीडियो के बारे में आप जानकारी लें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि आप अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के आप कर करके थक चुके हैं, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपने एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा लेना है, और उसके अंदर साफ जल लेना है। उसके साथ साथ थोड़ा सा कच्चा दूध आपने उसके अंदर डालना है, उसके साथ में थोड़ी सी चीनी डालनी है, और उसके साथ साथ थोड़े से काले तिल आपने उसके अंदर डालने हैं। काले तिल डालने के बाद थोड़ी सी आप पीली सरसों लें, और उस पानी के अंदर ही, उस जल के अंदर ही आप उसको डाल लें। अब जहाँ कहीं भी आपके नज़दीकी शिव जी का मंदिर हो, ऐसे मंदिर में आपको जाना है। सर्वप्रथम जो मंदिर का मेन गेट है, मेन द्वार है, उसकी दोनों चौखटों को आप चूमें, उनको प्रणाम करें, और थोड़ा सा जल दोनों चौखटों के ऊपर हल्का हल्का सा छींटा लगा दें। उस जल के छींटे लगाने के बाद आप मंदिर में प्रवेश करें, और मंदिर में प्रवेश करने के बाद सर्वप्रथम थोड़ी से जल आप गणेश जी को अर्पित करें, गणेश जी को स्नान कराएं, और उसके बाद थोड़ा सा आप जल लेकर के
जो नंदी महाराज हैं, नंदी के ऊपर आप थोड़े से जल के छींटे लगाएं, उनको स्नान कराएं, उनके प्रणाम करें और उनसे विनती करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, आप इनको शीघ्र दूर करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद अब लोटे में जो जल बचा हुआ है वह आपने शिवलिंग को अर्पित करना है। ओम नर्मदेश्वराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते हुए, मुख से उच्चारण करते हुए उस लोटे के जल को आप शिवलिंग पर अर्पित करें। और अर्पित करने के बाद जब आपने देखा होगा, जब जल चढ़ाते हैं और जलहरी में कर होते हुए जो शिव जी की नाली बनी होती है, उस नाली में कर जल बाहर निकल जाता है। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जल चढ़ाने के बाद देवादिदेव महादेव के शिवलिंग की आपने 3 परिक्रमा करनी है। परंतु ध्यान रखें, शिवलिंग की संपूर्ण परिक्रमा कभी भी नहीं होती, नाली को कभी भी लांघना नहीं होता, इसलिए नाली का विशेष ध्यान रखें, उस नाली को लांघे नहीं, 3 परिक्रमा करें। और करने के बाद जो आपकी मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना करें। और उसके बाद जिस नाली में कर पानी बहकर जाता है, आपने देखा होगा उसमें काई जम जाती है, काला काला सा जम जाता है। तो आपने क्या करना है, उस नाली के अंदर से अपनी मध्यमा उंगली से उसमें से थोड़ी सी काई लेकर के अपने कंठ पर लगाना, अपने मस्तक पर लगाना है और लगा करके आप अपने घर आ जाएं। आप लगातार प्रतिदिन रोजाना इस नियम को करते चले जाएं। केवल 11 दिन के अंदर ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। रिश्ते में रुकावट आ रही है तो निश्चित ही रिश्ता होगा। नौकरी नहीं मिल पा रही तो निश्चित ही नौकरी में आपको लाभ होगा। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे, दिन प्रतिदिन आप आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। आपके जीवन में आई सभी समस्याओं का, सभी संकटों का समाधान हो जाएगा। कभी भी इधर उधर भटकने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।